15 जून 2024 न रोज सुबह 9 बजे कोटी गांव का सरपंच वल्लभ भाई पुलिस स्टेशन पे माहिती दिया है कि एक लड़की का लाश आठ कोटी गांव में हैंगिंग हुए पोजीशन में रामपीरनी मंदिर के सामने दिख गया है। ये माहिती मिलने पर तुरंत पुलिस वहां पहुंच गया और पहुंच के वो लाश को आइडेंटिफाई कर लिया। मरण जनार का नाम है काजलबेन योगेश भाई सापरा, उम्र 23 वर्ष, रहता कोटी में। इसका मूल वतन है चोटिला विस्तार में केराड़ा गांव। 1 साल पहले शादी हो गया और 1 साल से कोटी में रह रहा है। ये माहिती मिलने पर तुरंत पुलिस पहुंच गया उधर और सीन ऑफ क्राइम का कॉर्डन कर लिया। एफएसएल अधिकारी के साथ वीडियोग्राफी के साथ 2 इंडिपेंडेंट पंच जिसमें एक महिला पंच को रख के हमने इंक्वेस्ट कर लिया और मरण जनार का लाश को फोरेंसिक पीएम करने के लिए राजकोट भेज गया। बाद में पूरा फैमिली से बात करने के बाद पता चला 14th नाइट को योगेश भाई, उसका पति, उसका काजलबेन और योगेश भाई का माताजी हमसाबेन, ये सब लोग घर में सो रहे थे। लगभग घर का बाहर सो रहे थे। लगभग 2 बजे योगेश भाई को नींद से जागा है और जब ये जाग के बाद देखा तो काजलबेन नहीं थे उसका बगल में। तो तुरंत ये गांव में घर में पूरा सर्च कर लिया तो नहीं मिला। तो तुरंत उसका मम्मी हमसाबेन को उठाया और ये दोनों मिलके पूरा घर लिया पर नहीं मिला। तो लगभग 3:30-4 बजे इसने योगेश भाई उसका रिश्तेदार लोगों को फोन करके बुलाया है। 4 बजे से सभी लोग, लगभग 5-6 लोग घर पे आ गया और सब लोग गांव में ढूंढ रहे थे। तो 5 बजे 3 मिनट योगेश भाई और उसका बहन काजल का मोबाइल पे एक मैसेज आया कि जो मरण जनार काजल का मोबाइल से मैसेज आया कि मैं तसा बापू के घर पे हूँ, इधर आ जाओ। ये मैसेज आते ही पूरा योगेश भाई, संजय, उसका मम्मी हंसाबेन सब मिलके तसा बापू का घर पे गया। वहां पहुंचते ही वहां कोई नहीं है। तो तुरंत ये लोग कुछ टाइम उधर ढूंढा है और वापस घर पे आ गया। ये होने के बाद सुबह वल्लभ भाई कोटी गांव का सरपंच जाके योगेश भाई को और उसका परिवार को इन्फॉर्म किया कि एक महिला का लाश सुसाइड हैंगिंग करते हुए पोजीशन में मिला है। तो ये लोग तुरंत पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दिया। तो पुलिस पूरा फैमिली के काजलबेन जो मरण जनार, उसका मोबाइल का डेटा रिट्रीव करके योगेश भाई और बाकी बातमीदार से मिलने के बाद यह माहिती पता चला कि काजलबेन को एक प्रेम संबंधी से मिलने के लिए रात में 2 बजे को नींद से घर से बाहर निकल गया और जो प्रेम संबंधी के साथ 1-2 घंटा बिताने के बाद वो वापस घर पे आने के लिए वापस आया। तब देखा कि घर वाला उसके लिए ऑलरेडी ढूंढ रहा है। तो ये डर के वापस चले गया और प्रेम संबंधी को बोला मेरे लिए घर में ढूंढ रहा है तो मैं तेरे साथ ही आ जाऊंगा। तो ये बात प्रेम संबंधी को आक्षेप है और उसने बोला नहीं, तुम वापस चले जाओ। ये बात में दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। जब ये काजलबेन जोर जोर से बात करने लगा तो मरण जनार को जोर जोर से बात करने से आरोपी ने वहां एक साड़ी से काजलबेन का मुंह दबा दिया और उसका श्वास बंद करके उसका बेबान कर दिया। उसका बाद उसने एक कपड़ा से वो काजलबेन को स्ट्रैंगलेट कर दिया और काजलबेन का डेथ होने के बाद इसको सुसाइड दिखाने के लिए आरोपी ने उसका लाश जो बनाव स्थल से 50-60 मीटर दूर लेके गया और उधर एक बनाना ट्री उसको उसने कर दिखाने के लिए उस पे लटका दिया और तुरंत काजलबेन का मोबाइल ले लिया और उसको एविडेंस मिटाने के लिए उसको तोड़ दिया और कोई दूसरा जगह उसने फेंक दिया। ये मैटर सुबह जब फैमिली से बात करने के बाद पुलिस को पता चला और तुरंत हमने वो टेक्निकल रिसोर्सेस और बातमीदार ह्यूमन रिसोर्सेस से पता करके आरोपी को हम पुलिस ने हस्तगत कर लिया और आरोपी का ऊपर मर्डर का केस जसदन पुलिस स्टेशन में दाखिल किया और आरोपी का और काजलबेन का फोन वो सब रिट्रीव करके हम अभी एफएसएल का समक्ष में एफएसएल को भेज रहे हैं एविडेंस के लिए और बाकी एविडेंस अभी कलेक्ट कर रहे हैं और अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आरोपी का नाम है
अशोक भाई रणछोड़ भाई सापरा, ये रहने वाला कोटी गांव, जसदन तालुका।